हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप जिंदगी भर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी उद्देश्य से आज हमने इस कार्यक्रम का विषय लिया है फाइलेरिया मुक्त अभियान। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश। डॉक्टर साहब एडिशनल डायरेक्टर हैं मलेरिया एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ उत्तर प्रदेश लखनऊ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। हम आपको बताना चाहेंगे कि WHO के मुताबिक हमारे देश में फाइलेरिया का एक बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है, और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो फाइलेरिया बीमारी दूसरे नंबर पे है जो सभी लोगों को विकलांग बना रही है। इसलिए फाइलेरिया के बारे में जानकारी और जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। जानकारी लेने के लिए फाइलेरिया बीमारी कैसे फैलती है, बचाव कैसे किया जाए, और फाइलेरिया से मुक्ति पाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आज ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, और आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4015-988। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ लाए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं फाइलेरिया मुक्त अभियान के बारे में। तो अगर हम अवेयरनेस के नज़रिए से समझना चाहें तो ये बताइए कि ये फाइलेरिया जो ये अभियान चलाया जा रहा है, ये क्यों चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, ये हमारे दर्शक ज़रूर समझना चाहेंगे। देखिए, फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो भी इससे ग्रस्त हो जाता है उसका सामाजिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन दोनों ही बहुत ही प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। तो ऐसे में ये निश्चय किया गया था कि यदि हम अपने देश से इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त कर दें तो हमारे सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो इसी क्रम में ये कार्यक्रम हमारा 2004 में शुरू किया गया था, और वो हर वर्ष घर घर जाकर के दवा सेवन कराया जाता है ताकि हम इस बीमारी से मुक्त हो सकें। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो। जी मैम। जी प्लीज अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। जी मेरा नाम सौरभ पाठक है जी, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। ओके, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैम, पहला प्रश्न है, क्या फाइलेरिया से मच्छर के एक बार के काटने से ही व्यक्ति विशेष में फैल सकता है? बताइए। मेरा दूसरा प्रश्न है जी, फाइलेरिया के करेक्ट डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने अत्यंत आवश्यक है और इसके ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है? थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखते रहिए, आपको और भी इसके अलावा बहुत सारी जानकारी मिलती रही है। डॉक्टर साहब, जो इन्होंने सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। जी, यदि फाइलेरिया आपने पूछा कि मच्छर के एक बार काटने से हो सकता है, तो अगर मच्छर उन कीटाणुओं से संक्रमित है जो फाइलेरिया पैदा करते हैं तो एक बार के काटने से भी वो शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे रोग हो सकता है। और दूसरा आपका जो प्रश्न था कि इसकी जांच कैसे होती है, तो इसकी जांच के दो प्रकार हैं। एक अमूमन रात के समय 8:30 बजे के बाद से लेकर रात के 12 बजे के बीच में रक्त पट्टिकाएं या ब्लड स्लाइड बनाई जाती हैं और उनको माइक्रोस्कोपिक से एग्जामिन किया जाता है। उसमें यदि इसके कृमि पाए जाते हैं, माइक्रोफाइलेरिया जिनको कहते हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति ग्रसित है। और हाल ही में एक नया किट भी आ गया, फाइलेरिया टेस्ट स्ट्रिप, जिसको हम FTS किट्स के नाम से जानते हैं। उससे भी जानकारी मिल जाती है कि व्यक्ति फाइलेरिया से ग्रसित है या नहीं। जी
तो सौरभ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और राज बहादुर साहब, आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, फाइलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, अमूमन फाइलेरिया रोग प्रारंभ में कोई लक्षण नहीं करता है। ये दसियों साल तक शरीर में इसके कीटाणु पनपते रहते हैं और व्यक्ति में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, और कई बार 10 से 15 साल बाद हम हाथी पांव के रूप में या हाइड्रोसील के रूप में, और एक पेशाब में सफेद रंग का द्रव आता है जिसको अक्सर लोग धातु रोग से कंफ्यूज करते हैं, वो भी फाइलेरिया से ही होता है। तो यानी कि अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप बिल्कुल घबराएं ना, क्योंकि अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। घबराएं बिल्कुल नहीं, फौरन सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और नंदस्वरूप मिश्रा जी, आप बाराबंकी से तशरीफ लाए हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ, किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया है तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं? एक चीज़ और मैं जानना चाहता, सारे मच्छर एक समान, तो फाइलेरिया फैलाने वाले मच्छर की किस प्रकार से हम करें पहचान? बताइए। देखिए, फाइलेरिया क्यूलेक्स नामक मच्छर से होता है, लेकिन आमतौर पे ये मच्छर आपस में आपके लिए पहचानना मुश्किल होता है कि डेंगू का मच्छर कौन सा है और फाइलेरिया का और मलेरिया का कौन सा है। तो बचाव ही इसका एक सबसे बेहतर तरीका है। और फाइलेरिया का, चूंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जैसे हाथी पांव हो जाता है, हाइड्रोसील तो फिर भी ऑपरेशन से ठीक हो जाता है, लेकिन हाथी पांव को पूरी तरह से सामान्य रूप में लाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में साल में जो एक बार दवा दी जाती है स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर के, उसका सेवन ही एकमात्र से बचाव का उपाय है। इसलिए आप सभी उस दवा का सेवन अवश्य करें। नंदस्वरूप मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। और एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो 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 जी, प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम जी, क्या जानना चाहती हैं आप? कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम फाइलेरिया है? डॉक्टर साहब, ये जानना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, जितना मुझे समझ में आ रहा है, कि फाइलेरिया को पहचानेंगे कैसे? जैसा मैंने पहले बताया कि इसके लक्षण बहुत देर से उत्पन्न होते हैं। अमूमन ये स्कूल एज में बच्चों को ग्रसित कर देता है और उनके लसिका तंत्र या लिम्फेटिक्स को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। उससे बच्चों में कार्य करने की क्षमता घट जाती है, भागदौड़ करने की क्षमता घट जाती है, और धीरे धीरे देखने में कोई लक्षण ना होते भी बच्चा सुस्त हो जाता है। और 10 से 15 साल बाद जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तब उसको पूरी तरह से सही कर पाना आसान या संभव नहीं होता है। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम भी आपसे समझना चाहेंगे कि मच्छर के काटने के बाद कितने दिनों के बाद ये जो लक्षण होते हैं वो नज़रअंदाज नहीं जिनको करना चाहिए, और लक्षण कौन कौन से ऐसे होते हैं? देखिए, मच्छर के काटने के बाद लगभग ये 1 से 1.5 साल का समय लेता है, जबकि ये कृमि जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं मच्छर के काटने से, कोई भी संक्रमित मच्छर जब काटता है तो ये कृमि शरीर में जाकर के लसिका तंत्र में और उनकी ग्रंथियों में निवास करते हैं। वहाँ जब 1 से 1.5 साल में बड़े हो जाते हैं और फिर से उनमें रिप्रोडक्शन शुरू होता है, तो एक दिन में लगभग 50,000 माइक्रोफाइलेरिया पैदा करते हैं और ये पूरे शरीर में संचरण करते रहते हैं। इस बीच में इसमें कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। कभी कभी इसमें बुखार हो सकता है, आपकी लिम्फ नोड्स या जो ग्रंथियां होती हैं वो गांठ के रूप में सूजन हो सकता है, या पतली लाल धारियां शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये बड़े वेग सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कंफर्मेटरी नहीं होते। लेकिन रात में जो रक्त पट्टिकाएं मैंने बताई, उसकी जांच से कंफर्म हो सकता है कि फाइलेरिया है या नहीं है। जी, एक कॉलर लाइन पे हैं। हेलो हेलो जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी जी, क्या तो सवाल है आपका? हमारा प्रश्न है जी, कि फाइलेरिया बीमारी है, इसको रोकथाम के लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, प्राथमिकता में चूंकि ये मच्छर गंदे पानी में पनपता है, तो सबसे पहले तो घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह संभव नहीं कि आप मच्छरदानी के अंदर रहें या इससे बचे रहें, तो साल में जो एक बार दवा खिलाई जाती है, यदि आपने इसका सेवन किया तो आप आजीवन इससे सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई नई दवा भी ऐड हुई है? जी मैम, इससे पूर्व में हम 2 दवाइयों का सेवन करवाते थे, इसमें एल्बेंडाजोल और डीसी दी जाती थी। लेकिन इस वर्ष पायलट के तौर पे बनारस में, उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया गया था, और सफल प्रयोग के उपरांत इस बार उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में 3 दवाइयां खिलाई जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि 2 वर्ष भी हमने लगातार ये दवा खा ली, लगातार मतलब एक चक्र इस वर्ष और एक अगले साल, तो आजीवन हम इससे मुक्त रह सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी जी, आप क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, क्या किसी खास क्षेत्र विशेष के लोग ही फाइलेरिया से ग्रसित होते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इनका।
जी, चूंकि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसके अधिकांश मरीज हमारे पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि मच्छर जनित रोग है, इसलिए अमूमन इसके जो मरीज हैं वो पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है मरीजों का, कहीं पर कम है। अभिषेक जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, फाइलेरिया ना हो इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि गंदा पानी ना घर के पास इकट्ठा होने दें, पूरे कपड़े पहन कर रखें, लेकिन सबसे आसान और सुगम उपाय है कि साल में एक बार जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपके घर जाता है दवा लेकर के, तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दवा बस खाली पेट नहीं खानी है, इसलिए आप कुछ खाना खा लें और उसके बाद दवा का सेवन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समक्ष सामने ही करें, क्योंकि दवा इस बार वो दे करके आपको नहीं आएगा, दवा आपको उसके सामने खानी है। और अगर आपने दवा का सेवन उसके सामने किया तो आपको ना कोई समस्या आगे आएगी और आप भी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यहाँ एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो लोग अक्सर सोचते हैं कि इससे रिएक्शन होता है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना या चक्कते होना ऐसी कोई परेशानी होती है, तो ये कन्फर्मेटरी लक्षण है कि उस व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु थे और उनके मरने के कारण इस तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसे घबराने की कोई बात नहीं है, वो लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अभिषेक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। जी हाँ, मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया मुक्त अभियान के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश, और इस वक्त एक लखनऊ से कॉलर जुड़े हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर नमस्कार, मैं मुकेश नादान हूँ लखनऊ कैंट से। जी डॉक्टर, मैं जानना चाह रहा था कि फाइलेरिया के बचाव के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं इनिशियल लेवल पर? बताइए डॉक्टर साहब। कि फाइलेरिया हो ना। जी, फाइलेरिया से बचाव के लिए घर के आसपास सफाई रखें, गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश जी, आप भी यहाँ स्टूडियो में आए हुए हैं, हम चाहेंगे आप भी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है क्या? अगर ये मनाया जाता है तो कब? और अगर हम इस दिवस को मनाते हैं तो इस दिवस को क्या हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और इसमें पब्लिक को कितना अवेयर किया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, और इसमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही ये एक दिन निश्चित किया गया है। लेकिन अभी भी हमारे देश के विभिन्न राज्यों में ये कार्यक्रम अलग अलग महीनों में चलाया जाता है, और इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले वर्ष से ये कार्यक्रम पूरे देश में नवंबर माह में ही चलाया जाएगा, और प्रयास रहेगा कि ये 11 से लेकर 30 नवंबर के बीच में इसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल। एक कॉलर लाइन पे है। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्लीज अपना नाम बताइए। हम हरदोई से बोल रहे हैं। जी, क्या सवाल है आपका? हम हरदोई से किशन त्रिपाठी बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वेलकम। जी, ये फाइलेरिया की दवा कितने साल के बच्चों को खिलानी चाहिए और ये कब खिलानी चाहिए? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, फाइलेरिया की दवा 2 साल से बड़े सभी व्यक्तियों को खानी है, अर्थात 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं देनी है, गर्भवती माताओं को नहीं देनी है, और जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रोग से बीमार हों उनको नहीं देनी है। बाकी सभी को इस दवा का सेवन करना है, और यदि सभी लोग इस दवा का सामूहिक रूप से सेवन करेंगे तो हम मात्र 2 वर्ष के अंदर ही हम इस बीमारी से पूरी तरह से अपने राज्य ही नहीं, अपने पूरे देश को भी मुक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, और फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय लक्ष्मी जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, फाइलेरिया की जांच किस तरह की जाती है? ये बताइए डॉक्टर साहब। हालांकि आप बता चुके हैं, सौरभ जी का एक फ़ोन आया था, लेकिन हम चाहेंगे एक बार फिर से बता दीजिए। फाइलेरिया की जांच 2 तरीके से की जाती है। एक तो हमारी जो फाइलेरिया क्लिनिक है जनपदों में, उनमें रात में ये इसकी रक्त पट्टिकाएं बनाई जाती हैं, रात में 8:30 बजे के बाद से लेकर के 12 बजे के बीच में। और जब भी हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, MDA के नाम से, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सामूहिक दवा सेवन का कार्यक्रम 25 नवंबर से इस बार उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा, उससे पूर्व भी गांव में जाकर के रक्त पट्टिकाएं बनाई जाती हैं रैंडम सैंपलिंग सर्वे से। और दूसरा तरीका है जो लेटेस्ट अभी आया है, वो है FTS किट्स। वो किट से हम दिन में भी जांच कर सकते हैं और उससे कंफर्म कर सकते हैं कि व्यक्ति फाइलेरिया से ग्रसित है या नहीं। बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मेरा सवाल है, क्या कोई ऐसा टीका अवेलेबल है कि इसको लगा लिया जाए तो उसकी रोकथाम की जा सके? जी नहीं, इसके लिए कोई टीका अवेलेबल नहीं है और इवन हाथी पांव का, जैसे मैंने शुरू में बताया, कोई इलाज नहीं है। अर्थात एक ही तरीका है कि जो ये दवा घर घर आपके पहुंचती है, आप इसका सेवन अवश्य करें साल में एक बार, ताकि आजीवन आप इससे सुरक्षित रहें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि भाई जो फाइलेरिया का आप जिक्र कर रहे हैं कि कई तरह का होता है, हाथी पांव वेरी कॉमन, लेकिन क्या और भी तरह का फाइलेरिया होता है? जी, सबसे पहले तो मैंने बताया कि इसके लक्षण ही नहीं होते हैं, शरीर में कृमि पलते रहते हैं। दूसरा जो एक्यूट फेस होता है उसमें बुखार आना, गिल्टियों में सूजन होना, लाल धारियां आना, ये इसका एक्यूट फेस हो सकता है। और जो 10 से 15 वर्ष बाद लक्षण उत्पन्न होते हैं, अमूमन जो हमको आपको अक्सर दिखाई देते हैं, वो हाथी पांव के रूप में, या इसमें हाथ में सिर्फ पैर ही नहीं, हाथ में सूजन हो सकती है, स्त्रियों में स्तन में सूजन हो सकती है, हाइड्रोसील के रूप में बहुत कॉमन दिखाई दे जाता है, जिसको लोग नहीं समझते और इस पे समाज में संकोच के कारण बताते भी नहीं हैं। जबकि हाइड्रोसील का ऑपरेशन द्वारा पूरी तरह से इलाज संभव है और ये सारी सुविधाएं निःशुल्क प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध हैं। ऑपरेशन भी इसका निःशुल्क उपलब्ध है। जी हाँ, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आप इन स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि फाइलेरिया ग्रसित मरीज के लिए कौन सी ऐसी दवा है जो उसको दी जा सके जिससे फाइलेरिया जो है उसका प्रभाव कम रहे? बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, यदि खून की जांच में माइक्रोफाइलेरिया पाया जाता है तो उस व्यक्ति को स्वास्थ्य केंद्र से मुफ्त दवा दी जाती है और ये दवा 12 दिन का इसका कोर्स होता है और 3-3 महीने पे प्रथम वर्ष में उसको रिपीट किया जाता है और दूसरे साल में 6-6 महीने पे, दूसरे और तीसरे साल में, चौथे और पांचवें में एक बार रिपीट करनी पड़ती 12 दिन का कोर्स। तो यानी कुल मिला के ये कोर्स 5 साल का होता है और ये सारी सेवाएं मुफ्त में या निःशुल्क उपलब्ध है सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर। जी हाँ, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया मुक्त अभियान के बारे में और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बिंदु प्रकाश। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि एक बार हो जाती है तो फिर जैसा कि है कि प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब, लेकिन हम यहाँ पे अपना सवाल बाद में पूछेंगे, पहले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा नाम डॉक्टर कुमारी वर्णश्री शील है, मुगल सराय से बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? मैडम, पहला प्रश्न ये है कि छुआछूत की बीमारी है, दूसरा हम बच्चों को कैसे इससे जागरूक कर सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये छुआछूत की बीमारी है, दूसरा ये बच्चों को कैसे बचाया जाए फाइलेरिया से? ये छुआछूत की बीमारी कदापि नहीं है। ये मच्छर के काटने से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसके कृमि या कीटाणु पहुंचते हैं और बच्चों को 2 साल से नीचे तो हम दवा नहीं देते हैं। बाकी मैंने पहले बताया कि उनको पूरे आस्तीन के कपड़े पहना के रखें और रात में मच्छरदानी में सोएं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, चूंकि हर जगह ये संभव नहीं होता, बच्चे बाहर खेलने भी निकलते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो ऐसे में जो साल में एक बार घर घर आपके जब दवा आती है, यदि आप उसका सेवन स्वयं करें और बच्चों को भी कराएं जो 2 साल से बड़े हैं, तो आजीवन इस बीमारी से बचे रहेंगे और ये बचाव का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। बिल्कुल, हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब मेरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉलर का फोन आ गया था इसलिए हम आपसे नहीं पूछ पाए थे। अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जो सरकार है वो फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है, क्या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, फाइलेरिया मुक्त अभियान जो चल रहा है ये 2004 से शुरू हुआ था और इसको आशा थी कि 5 से 6 साल के अंदर हम पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ जागरूकता के अभाव में और आमतौर पर जनता ये समझती है कि मैं तो स्वस्थ हूं, मैं दवा क्यों खाऊं, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे और आपके बीच में सर्वे करने पे पाया गया है कि लगभग 9 से लेकर 26% लोगों में जो स्वस्थ दिख रहे हैं उनमें भी इसके कीटाणु पाए गए हैं। तो आज से 10 से 15 साल बाद ये लोग भी फाइलेरिया या हाथी पांव से ग्रसित हो सकते हैं। तो आज की तारीख में इसका सबसे आसान उपाय यह है कि यदि हम इस दवा का सेवन कर लेते हैं तो कृमि मर जाएंगे और भविष्य में हमें ये बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल। और अखिल जी, आप भी स्टूडियो में आए हुए हैं, आप अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया की क्या स्थिति है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे 51 जनपद हैं जो इस बीमारी से के लिए एंडेमिक हैं और उनमें ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें रामपुर ही सिर्फ है जहां कि ये इस बीमारी पे नियंत्रण पाया जा चुका है। बाकी 50 जनपदों में ये अभियान 2 चरणों में चलाया जा रहा है। 19 जनपद अभी हम 25 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, तो 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस दवा को अपने सामने खिलाएंगे। और बाकी बचे हुए 30 जनपदों में फरवरी में अमूमन 10 फरवरी के आसपास ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और 10 से 15 दिन ये कार्यक्रम चलता है, तब जाके घर घर इस दवा का सेवन कराएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब मेरा जो सवाल है, भाई इतनी प्रिकॉशन ली, लेकिन बाई चांस अगर किसी को फाइलेरिया हो ही जाता है तो फिर उस मरीज़ को खाने पीने में किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और अपनी ड्यूटी निभाए? देखिए, यदि फाइलेरिया के कीटाणु मिलते हैं और कोई लक्षण नहीं है तो वो कोई समस्या की बात नहीं है, सिर्फ दवा उसकी नियमित करनी है। जैसे मैंने बताया कि 12 दिन का ट्रीटमेंट होता है और साल में पहले साल 4 राउंड है, दूसरे तीसरे साल 2-2 चक्र खानी है और उसके बाद 1-1 बार साल में। लेकिन उसके अतिरिक्त आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं, जो नॉर्मल पौष्टिक आहार लेते हैं, आप उसको लेते रहें और अपने कार्य कर सकते हैं। लेकिन दवा का सेवन ना करना बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि यदि एक बार हाथी पांव यानी लक्षण उत्पन्न हो गए तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे वो सूजन बराबर बढ़ती जाती है और फिर उसका पूरी तरह से उपचार संभव नहीं हो पाता है। जी, महेश जी का फोन आ रहा है फर्रुखाबाद से। हेलो 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 जी, क्या सवाल है अपना? अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी भाभी को जो ना हाथ पांव की शिकायत है। ओके, कब से है? तो उनको करीब 15 साल हो गए और उसमें इलाज भी करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है। अच्छा, 15 साल से शिकायत है हाथी पांव की। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में एक चीज बताई कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ इसकी देखभाल हो सकती है। तो आपके जिला में जो जिला मलेरिया कार्यालय, आप वहां संपर्क करें। इस संबंध में MMDP किट भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। वो लगभग अगले महीने से सभी मरीजों को भारत सरकार की ओर से दी जाती है और वो उपलब्ध हो जाएगी। तो कैसे देखभाल करनी उन अंगों की जो प्रभावित हैं और वो चीज आगे ज्यादा ना बढ़े, ये सारी चीजें आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर दवा खिला दी जाए तो काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो दवा खिलाई जाती है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसा मैंने एक बार बताया कि यदि किसी व्यक्ति में इसके कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं, चक्कर आना या उल्टी होना, मिचली होना, तो ये इस बात का सूचक है कि उस व्यक्ति में फाइलेरिया के कीटाणु थे और इस दवा के खाने से उनके मरने के कारण ये समस्याएं हुई हैं। इसके साथ इसके और लाभ हैं। फाइलेरिया के अतिरिक्त भी ये कीटाणुओं को मारती पेट के, तो इससे बच्चे अनीमिया और अन्य बीमारियों से बचे रहते हैं। और जो एक नया तीसरा ड्रग अभी आइवरमेक्टिन ऐड किया गया है, उससे खुजली एवं अन्य बीमारियां भी बचती हैं। तो फाइलेरिया के अतिरिक्त भी ये दवा आपको अन्य कई बीमारियों से बचाती है और आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम सबका हो एक ही सपना, हम सबका हो एक ही सपना, फाइलेरिया मुक्त हो देश अपना। क्यों डॉक्टर साहब, सही बात है? बिल्कुल, बहुत। जी जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। जी हाँ, ये था हमारा फाइलेरिया पे इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा। तो बस इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप इस स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच।